हाय एवरीवन। इस वीडियो पे अपन डिस्कस करेंगे स्टार्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का बेसिक पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट करता है एंड दे हैव चूज द फील्ड ऑफ स्टार्ट ऑडिट, सो दे हैव थिंग्स इन माइंड, सम क्वेश्चंस लाइक इंटरनल ऑडिट वाले क्या करते हैं, एंड इफ दे आर डूइंग इंटरनल ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट वाले क्या करते हैं, एंड इफ एनीवन इज डूइंग द बोथ, दे हैव डाउट कि यार ऑलमोस्ट सेम सेम सा वर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली इन बिटवीन द टू। तो वी विल डिस्कस ऑन दिस इन टुडेज वीडियो। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट 1। तो ऐसे लाइक काफी पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्पस क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं और इसका पर्पस क्या है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ना, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है हमारा कंप्लायंस पार्ट पे। कंप्लायंस मतलब जैसे कि हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कुछ जो होते हैं, जो कंपनी को मैंडेटरी फॉलो करने होते हैं। इसके लिए एवरी पर्सन इज रिक्वायर कि तुम्हें कुछ एक्ट्स ना पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, लेबर एक्ट, तो ये सारे एक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इफ फर्दर रिक्वायर, जैसे आपको कहीं ऐसा लगता है वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह, वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ आपको एक्सपर्ट का हेल्प लगेगा आपकी अपनी ऑडिट परफॉर्म करने में, तो यू कैन इवन टेक एक्सपर्ट्स हेल्प इन दैट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे मेन होता है कंप्लायंस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू सम ऑफ द थिंग। जैसे आपका जीएसटी है, तो जीएसटी किन किन गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, कितना परसेंट होता है, उसका ड्यू डेट क्या होता है, क्या ड्यू डेट पे हम डिपॉजिट करते हैं। पीएफ ईएसआई जो होते हैं, तो ये बेसिकली सैलरी को रिलेट करते हैं, तो कितना कटना चाहिए, कितना कट रहा है, टाइमली डिपॉजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड इफ नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह पे हो रही है, नहीं हो रही, तो ऑल दीज थिंग्स वी एक्चुअली लुक इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट इन कंप्लायंस पार्ट। आफ्टर दिस कंप्लायंस पार्ट के बाद हमारा एक और पार्ट आता है, दैट इज, गिव मी अ सेकंड, लेट अस इंसर्ट अ पेज, ठीक है। इसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट आता है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है, लेट अस डिस्कस। आपका स्टार्ट ऑडिट करके आप एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो और साथ में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करते हो, तो जिसके अंदर आप जो स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट लिखते हो, सेकंड क्या होता है, अपने लिख लेते हैं अपना ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया और आपने उसमें लिख के दिया ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो भी बैंकर वगैरह या फिर जो भी पार्टी आपको लोन देगी, तो दे विल रिलाई ऑन योर साइन ऑडिट रिपोर्ट कि एक सीए ने बोला है ये सारा कुछ सही है, दैट मीन्स ये सही है, तो दे रिलाई ऑन दैट। तो आप यहाँ पे अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो जिसमें आप ये बताते हो कि जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू है, नंबर है, दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। अभी ट्रू करेक्ट ना फाइंड आउट करने के लाइक मेजर एसर्शंस होते हैं, हम उसको डीप डाउन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वी विल डिस्कस कि एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के अंदर हम क्या चीजें देखते हैं, क्या नहीं देखते, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस शॉर्ट लाइक वीडियोस। तो अभी फिलहाल अभी जो मेन अपना पर्पस है वही रखते हैं कि स्टार्ट ऑडिट का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि आपको लोन वगैरह चाहिए, तो बैंकर्स प्रोवाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। उसके अलावा जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, वो भी मतलब जैसे कोई बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो वो क्या किस चीज़ पर रिलाई करेगा, बिकॉज आप तो कुछ भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना के दे सकते हो कि मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा लॉस इतना है, कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन पुट। अंटिल अनलेस एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस चीज़ को ऑडिट करता है, ऑडिट करके दे गिव देयर रिमार्क्स कि हाँ हमने जो भी देखा वो एज पर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, अकरेंस, सब कुछ के मतलब जो भी इनके असर्शंस वगैरह होते हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं, एंड इट इज टोटली करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होता है कि हम शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट और जो हमारे बैंकर्स, इन सब के हम लाइक इन सबको बताते हैं कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है और वो करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद ना हमारा क्या होता है कि